तो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 14 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था कि युनबो रोमा जियांगो भ्रम की दुनिया में फंसने के बाद डीमोलॉर्ड अपनी पावर का यूज करते हुए कहते हैं कि क्या ना क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया की ऐसी कोई भी चीज है जो मुझे चोट पहुंचा सकती है। डीमोलॉर्ड वहां से जाते हुए कहते हैं कि ना तुम एक अच्छी लड़की बनो, जब तक मैं यहाँ पर नहीं आता तुम यहाँ से जाना मत। डीमोलॉर्ड के वहाँ से जाने के बाद कियाना काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि मेरे मास्टर जइयो काफी ज्यादा ताकतवर है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमोलॉर्ड काफी रफ्तार में जंगल की तरफ भागते हुए कहते हैं कि यहाँ पर वैली बिंसु क्यों आएंगी, क्योंकि पहाड़ के पीछे उनका इलाका होना चाहिए। यह इतना शक्तिशाली भ्रम किसने फैलाया है? क्या यह वही युआन चेन कर रहा है जिसके कारण कहानी पूरी तरह से बदल रहा है? डीमोलॉर्ड ये सभी बातें सोचने के बाद डीमोलॉर्ड जैसे आगे बढ़ता है, हमें दिखलाया जाता है कि डीमोलॉर्ड के पीछे एक ब्लैक कलर की ओरा आ रही होती है। डीमोलॉर्ड उस ब्लैक कलर की ओरा को महसूस कर लेता है। डीमोलॉर्ड जैसे पीछे पलट कर देखता है, वह ब्लैक कलर की ओरा एक भालू में बदलते हुए डीमोलॉर्ड के ऊपर हमला कर देता है। डीमोलॉर्ड जैसे एक नॉर्मल पंच उस भालू पर मारता है, वह भालू धुएं में उड़ना शुरू हो जाता है। डीमोलॉर्ड उस भालू की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मेरा रास्ता भटकाना चाहते थे ना, इसलिए तुमने मुझे डराने के लिए एक गैर मौजूद जानवर को बनाया। यह तुम्हारा सेल्फ डिफेंस है ना। डीमोलॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद डीमोलॉर्ड काफी रफ्तार में एक पत्थर के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुमने मुझे अपनी जगह के बारे में बता दिया कि तुम कहाँ पर हो। डीमोलॉर्ड जैसे उस पत्थर पर हमला करने वाला होता है, डीमोलॉर्ड के पीछे एक ब्लैक कलर की ओरा डीमोलॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। डीमोलॉर्ड अपनी पावर को रिलीज करते हुए पत्थर के अंदर समा जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि ब्लैक कलर की ओरा उस पत्थर के ऊपर जाकर टकरा जाती है। हमें पत्थर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। डीमोलॉर्ड अपने हाथ से किसी को रोकते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें खोज लिया। डीमोलॉर्ड के सामने और कोई नहीं, दूसरी जाति की एक काफी सुंदर लड़की होती है। डीमोलॉर्ड एक छोटी सी दवाई की बोतल देते हुए कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैंने तुम्हें खोज लिया। वे लड़की डीमोलॉर्ड की तरफ चाकू दिखलाते हुए कहती है कि तुम बेली गांव के भ्रम से कैसे बच सकते हो, तुम कौन हो? डीमोलॉर्ड मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहता है कि मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, सबसे पहले तुम इस दवा को लगा लो, नहीं तो तुम्हें लंबे समय से दर्द का एहसास होगा। डीमोलॉर्ड ये सभी बातें इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उस लड़की के पंख कटे हुए होते हैं। वो लड़की कहती है कि एक मानव जाति दूसरी जाति की इतनी परवाह क्यों करेगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मानव जाति का कोई भी दवाई मुझ पर काम नहीं करेगा, इसलिए तुम झूठ बोलना बंद करो, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। डीमोलॉर्ड उस लड़की से कहता है कि तुम आराम करो, क्योंकि मैंने सफर के दौरान बहुत सारे अन्य जातियों को अपना दोस्त बनाया है। ये एक गुप्त दवाई है, अगर तुम मुझ पर भरोसा करके इस दवाई को लगाती हो तो तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। ये सभी बातें सुनने के बाद वो लड़की चौंकते हुए कहती है कि क्या तुमने अन्य जातियों को अपना दोस्त बनाया है? डीमोलॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि बेशक, क्योंकि मैं एक बीस्ट टेमर हूँ, इसलिए हमें बाकी जीवों को दोस्त बनाने के बारे में जाना जाता है। जैसे गेल बाई बेस्ट 3 सिर वाले कबीले बुकी राज्य के नागी के मेरे दोस्त है, वो लाल रंग का पानी पीते हैं। डीमोलॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि तुम उनके बारे में कैसे जानते हो? डीमोलॉर्ड कहता है कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारी चोट का इलाज करने दो। ये सभी बातें सुनने के बाद वो लड़की चौंकते हुए कहती है क्या बेली गांव के लोग इंसानों पर भरोसा करते हैं कि नहीं? हमें दिखलाया जाता है कि वो लड़की अपने मन में सोचते हुए कहती है कि कुछ मानव जाति डीमन संप्रदाय से मिलकर अपनी कल्टीवेशन आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिसके कारण मानव जाति अपने ही जाति पर दुश्मन की तरह व्यवहार करती है। ये सभी बातें को सोचने के बाद जैसे वो लड़की अपने सामने देखती है, वो लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि डीमोलॉर्ड अपनी उंगली में क्रीम लगाते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना। डीमोलॉर्ड की सही बातें सुनने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा घबराते हुए अपने चाकू का इस्तेमाल करते हुए डीमोलॉर्ड के पेट के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि मुझसे दूर रहो। डीमोलॉर्ड उस लड़की को जराते हुए कहते हैं कि मैं इसे सावधान रहने के लिए दोष नहीं दे सकता, लेकिन इस लड़की की स्थिति को देखते हुए इसके करीब जाना है, मुझे जोखिम लेना होगा, यही सही टाइम है। दिखला जाता है कि डीमोलॉर्ड उस लड़की के ऊपर होता है। वो लड़की काफी ज्यादा घबराते हुए अपनी आंखों को जैसे ही खोलती है, डीमोलॉर्ड उस लड़की के पंखों पर दवाई लगा रहा होता है, जिसके कारण वो लड़की काफी ज्यादा चौंक जाती है। डीमोलॉर्ड उस लड़के से कहता है कि क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? लड़की काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि तुम। लड़की कुछ कहने वाली होती, लेकिन डीमोलॉर्ड काफी ज्यादा गंभीर हालत में वहाँ से उठता है। वो लड़की काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि ध्यान से। डीमोलॉर्ड पैर का सहारा लेते हुए वहाँ पे बैठ जाता है। वो लड़की डीमोलॉर्ड के पास आते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो? उस लड़की की ऐसी बातें सुनने के बाद डीमोलॉर्ड काफी ज्यादा अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि वो लड़की मेरे जाल में फंस गई है, क्योंकि जब कोई लड़का अपनी जान पर खेलकर किसी लड़की की मदद करता है तो कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उस लड़के को कुछ भी हो। डीमोलॉर्ड उस लड़की से कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, दवा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, तुम्हारा घाव जल्दी ही भर जाएगा, लेकिन तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल मत करना। ये सभी बातें सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि तुम चुप रहो, मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। डीमोलॉर्ड उस लड़की से कहता है कि लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं दिखला जाता है कि वो लड़की काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने मुंह से डीमोलॉर्ड का घाव चूसना शुरू कर देती है। ये सभी चीजों को देखते हुए डीमोलॉर्ड काफी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। हमें अभी बताया जाता है कि उस लड़की का नाम बेली होता है। डीमोलॉर्ड काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहता है कि यह एहसास काफी ज्यादा अच्छा है। बेली डीमोलॉर्ड का घाव चूसना शुरू कर देती है, जिसके कारण डीमोलॉर्ड काफी ज्यादा अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। डीमोलॉर्ड अपने मन में कहता है कि क्या यह पुरानी दर्द और खुशी है जिसके बारे में मैंने सुना है, यह कमाल का है।
बेली काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने कान के बालों को पीछे करते हुए कहती है कि तुम हिलना बंद करो, मुझे तुम्हारे घाव के जहर को निकालने दो, नहीं तो तुम जल्दी ही मर जाओगे। ये सभी बातें सुनने के बाद डीमोलोड शर्माते हुए कहता है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि बेली घाव के जहर को निकालना शुरू कर देती है। हमें दिखलाया जाता है कि बेली चौंकते हुए कहती है कि ये यहाँ पर है। बेली ये सभी बातें कहने के बाद बेली वहाँ से उड़ते हुए आगे जाना शुरू कर देती। डीमोलोड कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। बेली उड़ते हुए उस शेर के पास चली जाती क्योंकि वो शेर बेली गांव पर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा होता है। बेली पीछे पलटते हुए डीमोलोड से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। डीमोलोड कहता है कि लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा क्योंकि मैं एक बीस्ट टेमर हूँ। डीमोलोड अपने मन में कहता है कि बेली युनसू के करीब आने का मेरे पास यही एक अच्छा मौका है, मैं इसे अवसर को गवा नहीं सकता। डीमोलोड ये सभी बातों को सोच ही रहा होता है, लेकिन बेली काफी रफ्तार में उस शेर पर हमला करने के लिए चली जाती। डीमोलोड चौंकते हुए कहता है कि बेली ध्यान से। बेली जैसे ही उस शेर के नजदीक जाती है, शेर अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए बेली को जोरदार हिट करता है, जिसके कारण बेली काफी रफ्तार में पीछे गिरने वाली होती, लेकिन वहाँ पर डीमोलोड आते हुए बेली को पकड़ लेता है। डीमोलोड काफी ज्यादा गुस्से में जैसे ही शेर की तरफ देखता है, हमें दिखलाया जाता है कि शेर के आसपास जंजीर बनना शुरू हो जाती है, जिसके कारण शेर जमीन पर धड़ाम गिर जाता है। डीमोलोड उस शेर की तरफ देखते हुए कहता है कि पागल 6 आंखों वाला शेर अपनी डीमन क्यूयू को बाहर निकाल रहा था, मुझे लगता है कि यह वेई युआन कर रहा है। हमें दिखलाया जाता है कि शेर अपनी पावर को रिलीज करते हुए डीमोलोड की जंजीर को तोड़ देता है, जिसके कारण डीमोलोड वहां से उछलते हुए शेर से दूर होते हुए कहते हैं कि इसने मेरी जंजीर को तोड़ दिया। बेली कहती है कि उधर तो देखो। डीमोलोड बेली को एक पेड़ के पास लेटाते हुए कहते हैं कि तुम जल्दी से उस मरहम को लगा लो, मैं शेर से निपटने के लिए जा रहा हूँ। डीमोलोड को वहां से जाता हुआ देखकर बेली कहती है कि जेयू मत जाओ। उसके बाद डीमोलोड और शेर का सीन दिखलाया जाता है। शेर जैसे डीमोलोड के ऊपर हमला करता है, डीमोलोड काफी ज्यादा गुस्से में उस शेर के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि बहुत हुआ। डीमोलोड उस शेर को एक नॉर्मल थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने का समय आ गया, छोटी बिल्ली। डीमोलोड के थप्पड़ के कारण शेर काफी रफ्तार में एक पत्थर के पास जाकर टकरा जाता है। शेर वहीं पे बेहोश हो जाता है। डीमोलोड वहां पर आते हुए शेर में से डीमन क्यूयू को निकालते हुए कहते हैं कि तो वास्तव में से वेई युआन की शक्ति है। हमें दिखलाया जाता है कि डीमोलोड काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि जेयू। वह और कोई नहीं बेली होती है। बेली कहती है क्या तुम ठीक हो जेयू। बेली की सभी बातें सुनने के बाद जल्दी से जल्दी डीमोलोड उस क्यूयू को नष्ट कर देता है। बेली डीमोलोड के पास जैसी आती है, वहाँ पर शेर बेहोश पड़ा होता है, जिसके कारण बेली काफी ज्यादा चौंक जाती है। डीमोलोड कहता है कि तुम्हें यह देखकर काफी ज्यादा हैरानी हुई ना, ये शेर मुझ पर हमला करने के लिए आया था तो यह पेड़ के शिखर से फिसल कर वहीं पर गिर गया। डीमोलोड ये सभी बातें कहने के बाद वहीं पर हंसना शुरू कर देता है। बेली शेर की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या ऐसी बात है। बेली डीमोलोड की बातों का विश्वास नहीं कर पा रही होती। डीमोलोड वहाँ पर नाटक करते हुए कहता है कि यह दर्द बेली, मुझे यहाँ पर अचानक से दर्द हो रहा है। बेली डीमोलोड के पास आते हुए कहती है कि मुझे देखने दो। बेली डीमोलोड के घाव को देखते हुए कहती है कि जहर पूरी तरह से निकाला नहीं गया है, मैं इसे चूसूंगी। बेली को ऐसा करता हुआ देखकर डीमोलोड काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। अगर तुम मेरे घाव को दोबारा चूसती हो तो यह मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा, लेकिन यह तुम ही कर सकती हो। और ये सभी बातें कहने के बाद डीमोलोड बेली के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि तुम अपने भ्रम को वापस ले लो, क्योंकि मेरे साथी उसमें फंस चुके हैं और मेरे साथी काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे हैं। बेली ये सभी बातें सुनने के बाद बेली चौंकते हुए कहती है कि क्या। डीमोलोड की सभी बातें सुनने के बाद बेली कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं इसे जल्दी से जल्दी हटाती हूँ। हमें दिखाया जाता है कि बेली अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भ्रम की धुंध को अपने हाथों में खींचना शुरू कर देती है। बेली डीमोलोड की तरफ देखते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं इस भ्रम को कैसे फैलाती हूँ, क्योंकि ये हमारे कबीले के खिलाफ है। बेली ये सभी बातें कहने के बाद बेली अपने हाथों में सभी भ्रम को खींच लेती है। बेली अपने हाथों में मैजिकल पोशन बनाते हुए डीमोलोड की तरफ देते हुए कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जाने के बाद तुम्हें दर्द होता है तो तुम इसे पी सकते हो। डीमोलोड मैजिकल पोशन को देखते हुए बेली से कहता है कि बेली, मेरी परवाह करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बेली वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे दोस्त और तुम हमारे कबीले में आना चाहते हो तो तुम कभी भी आ सकते हो। बेली ये सभी बातें कहने के बाद बेली वहाँ से उड़ते हुए जाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं जा रही हूँ। बेली को वहाँ से जाता हुआ देखकर डीमोलोड बाय करते हुए कहता है कि ठीक है। डीमोलोड अपने मन में कहता है कि बेली के साथ कनेक्शन बनाने में मैं कामयाब रहा और मैं कल बेली से मिलूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।